इससे हमारी बच्चियों की जो चादरें हैं वो गिर रही हैं। इससे हमारे घरों के अंदर ऐसे लोग घुस सकते हैं जिनको आप घुसना पसंद नहीं करेंगे। अब इसमें कई लोग हमें लिखेंगे कि आप किसकी पासदारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको साफ सी बात बता दूं, मैं पासदारी ना यहां पे भारतीय जनता पार्टी के एहतजाज की कर रहा हूं, न मैं पासदारी उस सेलिब्रेशन की कर रहा हूं। मुझे फिक्र इस चीज की है कि गुज़श्ता दिनों जब यहां पर नीट दिया गया और यह बताया गया कि 16% जो कोटा है वो ऑल इंडिया लेवल पर दे दिया जाएगा, तो यहां पर जिन लाखों बच्चों ने नीट के लिए तैयारी की थी, दिन रात एक किया था, माओ ने अपने जेवर बेच करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की थी, जो लोग डॉक्टर बन गए हैं, जिन पर लाखों रुपया खर्चा आ गया है, जो इस समाज के एक बुजुर्ग मां बाप का इलाज कर सकते थे, अगर कल उसके ऊपर FIR होगा, वो कहीं पर मर रहा होगा, वो किसी जेल के अंदर होगा, तो क्या बताएंगे आप कि आपका मुस्तकबिल जेलों के अंदर क्यों सड़ रहा है। आदाब नाजरीन, आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त नौजवानों को लेकर के एक बहुत बड़ा मुबाहिसा छिड़ा हुआ है, और जिस मुबाहिसे को लेकर के इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी सियासत भी गर्म है, और कई एक नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल अब दाव को लगता हुआ भी दिख रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, और हर किसी को हर मामले पर अपनी राय ज़नी करने का पूरा हक भी है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी कोई राय पूरे मुल्क के लिए, पूरी रियासत के लिए, पूरे इलाके के लिए, या फिर आपके घर के लिए कोई बहुत बड़ा मामला बन करके सामने आ जाती है। और हालिया दिनों आपने खुद देखा कि कुछ इस तरह के यहाँ पर मामला भी देखने को मिले जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर कोई अपने ख्यालात को इजहार करने का मुकम्मल मालिक है, लेकिन इसके साथ उसका अगर मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है तो उसे अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी फिक्रमंद होना चाहिए। हर माँ बाप की यह कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर तरबियत दे, एक अच्छे ख्यालात का मालिक बनाए, एक इस तरह का उसके पास एजुकेशन सिस्टम रखे कि वो आने वाले कल में न सिर्फ उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके, बल्कि उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी उसके घरेलू मामलात हैं उनमें भी उनकी मदद कर सके, और मुल्क कौम के लिए भी एक सरमाया बन सके। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि गुज़श्ता 25-30 बरस के दौरान यहाँ पर ख्यालात ने अजीबोगरीब रुख लिया, और इस तरह से यहाँ पर जब कभी भी कोई भी इस तरह का मामला आया जिसमें आम आदमी को अपने ख्यालात के खुल के इजहार करने के मौके मिले, तो उन ख्यालात को किसी न किसी इस अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई कि वो खुद ही किसी न किसी जगह जाकर के खबर बन गए। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बधाई देते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को किसी न किसी जगह पर जाकर के न सिर्फ तनकीद का निशाना बनना पड़ा, बल्कि अब ऐसा लगता है कि उनकी हरकत व सकनात और उनके ख्यालात के इजहार ने कुछ ऐसे रंग दिखाने शुरू कर दिए कि अब उनका फ्यूचर जो है वो मुकम्मल तरीके पर दांव पर लग गया और बर्बाद भी हो गया। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर T20 मैच के हवाले से जब बात होती है, क्रिकेट एक खेल है, और इस खेल में दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो शिरकत करते हैं, और हर मुल्क के लोग अपने अपने मन पसंदीदा लोगों के हवाले से अपने ख्यालात भी रखते हैं, और उस हवाले से ये कह सकते हैं कि उसका जश्न भी मनाते हैं। मैदानों के अंदर भी खूब शोर शराबा रहता है, गलियों कोचों के अंदर भी जिक्र रहता है, दुकानों पर भी जिक्र होता है। लेकिन आपने खुद देखा कि पिछली बार भी जब यहां पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ, तो इसको लेकर के कई मुल्क की रियासतों के अंदर उस वक्त भी कई इस तरह के मामला देखने को मिले थे, जिसमें साफ बता दिया गया कि मुल्क के अंदर तालीम हासिल कर रहे, कारोबार कर रहे, या जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग किसी तीसरे मुल्क के लिए इस अंदाज में अपने आप को पेश नहीं करेंगे जिससे खुल करके ये इजहार हो जाए कि ये लोग जो हैं किसी भी तरीके से अपने मुल्क की हार या जीत के साथ बिल्कुल ही नहीं है। इस हवाले से पटाखे सरखाना और उसके साथ साथ नाराबाजी करना और सड़कों पर झूमना भला इन हालात में किस जगह पर सूट करता है, जब आपको ये मालूम हो कि आपकी इन हरकत की वजह से न सिर्फ आपका अपना करियर तबाह बर्बाद हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ आपके घर वालों के लिए भी उम्र भर की एक इस तरह की परेशानी रह जाएगी, जिसमें आपको न सिर्फ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि तनकीद के निशाना तो अलग सी बात है, उसके साथ साथ आपका करा दरा, आपका तालीमी कैरियर, आपकी जिंदगी के आए रोज के शब रोज के जो कामकाज हैं वो भी मुतासिर हो जाएंगे। उल्टा आप पर न सिर्फ कई एक जगह पर एक्ट्स लगाई जाने की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात आप करिए, मुल्क के अंदर बैठे हुए कई लोगों की बात करिए, तमाम टीवी चैनल्स पर इसको जम्मू कश्मीर को ही डिस्कस किया जा रहा है, और कश्मीर के बच्चों के हवाले से चाहे वो MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
या फिर बिजनेस कर रहे हैं या फिर घरों के अंदर हैं या फिर गली कूचों के अंदर गुज़श्ता दिनों जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की जीत को लेकर के। इस वक्त हर जगह पर छापामार कार्रवाइयां चल रही हैं और इस तरह से ऐसे नौजवानों को एक एक करके तलाश किया जा रहा है। आप लोगों ने इजहार किया और इजहार करने का मुद्दा और मकसद आपका क्या था, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। आपके इजहार को हम न सही बताएंगे न हम ये कहेंगे कि आपने इजहार करके मुल्क के लिए कोई बड़ा काम किया या पाकिस्तान को बड़ी हद तक खुश कर लिया, क्योंकि जब आपको मालूम है कि आप जब कभी भी इस तरह की कोई बात करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है और इसके साथ साथ आपके घर वालों के लिए भी खिफ़त के ये मामला बन सकते हैं। तो एहतियात करने में भला क्या जाता है। आप देख लीजिए 1 करोड़ 20 लाख की आबादी में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर खित्ते की बात करते हैं, शहर श्रीनगर की बात करें, दीगर कस्बों गलियों की बात करें, जहां पर भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कई जगह पर मजाहिया वीडियो बने जिसको किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो मजाक के अंदाज में बनाए गए वीडियो थे जिसमें हार या जीत के हवाले से किसी ने कोई मजाहिया वीडियो बनाया, उसे वायरल किया, उसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन जीत के वक्त जिस अंदाज में उठा करके लाखों रुपए के पटाखे सरकाए गए और सड़कों के ऊपर जश्न मनाए गए, हॉस्टल्स के अंदर बहुत सारे मामला देखने को मिले, जिसके बाद उसकी रिएक्शन भी एकदम देखने को मिली कि मां बाप ने जिन बच्चों को कॉलेजेस के अंदर हॉस्टल्स के अंदर पढ़ने के लिए भेजा हुआ था उन बच्चों पर कई लोगों ने हमले कर दिए। पंजाब के अंदर आपने देखा वहां पर मारपीट हुई, वहां पर कई बच्चे जख्मी हो गए, कई बच्चों के खिलाफ अब जो है बाज़ाब्ता तौर पर FIR हो रहा है। आपको कुछ बयानात दिखाते हैं कि जो कुछ भी मामला थे, चाहे यहां पर कोई लीडर बात करता है, चाहे यहां पर कोई अपोजिशन के अंदर बैठा हुआ आदमी बात कर रहा है, हर कोई यह बात करता है कि जो ये अंदाज था, ये अंदाज बिल्कुल गलत था, क्योंकि हर कोई यह कहता है कि मुल्क के खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर मामलात ऐसे हैं और माहौल ऐसा है कि आपको इस चीज की इजाजत नहीं है, तो क्यों जानबूझ करके आप अपने घरों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने कैरियर के लिए इस तरह की हरकत करते हैं जिससे आपको खिफ़त का सामना उठाना पड़े, आपका कैरियर बर्बाद हो जाए। देखिए, जम्मू के अंदर इस वक्त जो एहतिजाज चल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी के पसंदीदा खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन अगर विराट कोहली ने किसी को मुबारकबाद दे दी हारने के बाद भी तो उसके खिलाफ भी फिर एहतिजाज होना चाहिए। हालांकि बात इस तरह की नहीं है। महबूबा मुफ्ती को लेकर के भी आज बजरंग दल की बात करें, RSS की बात करें, दीगर जमातों की बात करें, तो वहां पर पुतले जलाए जा रहे हैं। जम्मू के अंदर एक माहौल तैयार किया जा रहा है कश्मीर वर्सेस जम्मू करने का। और अगर आपको पता है कि आप इसके बीच में मुफ्त के हथियार बन रहे हैं, तो क्यों अपने आप को लेकर के बार बार आप इस तरह से तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आपकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं पे जाकर के मुल्क के अंदर सख्तियां झेलनी पड़ेंगी, उनके शोरूम तोड़ दिए जाएंगे, वो मजदूरी कर रहे हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, वो फेरी कर रहे हैं, कहीं पे वो किसी होटल के अंदर काम कर रहे हैं, ढाबे के अंदर काम कर रहे हैं, सड़क पर कहीं पे काम कर रहे हैं, फेरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम आपकी हरकत की वजह से अगर उन सब की रोजी रोटी भी दांव पर लगती है, उनको निशाना भी बनाया जाता है, उनकी मारपीट हो कहीं पे, उनके खिलाफ FIR लगने शुरू हो जाएं, तो आपको उससे क्या बराह रास्त फायदा मिला? बैनुल अक़वामी बरादरी को तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है कि कश्मीर के अंदर किसी ने जश्न मनाया तो कोई कमाल हो गया, क्योंकि बैनुल अक़वामी बरादरी इस वक्त अपने मामलात को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। अफगान का मामला उनके सामने पड़ा हुआ है, बाकी मामलात पड़े हुए हैं, जिन मामलात को लेकर के उनके पास फुर्सत भी नहीं है कि वो आपकी सेलिब्रेशन उसको देखे या इसको कोई सीरियस ले ले। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू के अंदर जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं, आप देखिए रविंदर रैना की बात करिए तो उन्होंने कहा चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई फिलासफर है, चाहे कोई कारोबारी है, चाहे कोई आम युवक है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उन पर PSA लगेगा। और इस तरह से उन्होंने खुल करके यह साफ कर दिया कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। श्रीनगर के अंदर से या दीगर इलाकों के अंदर से भी इतलात मौसूल हो रही है कि हर जगह पर छापामारी चल रही है, कई नौजवान जो हैं फरार हो गए। अब जो फरार हो गया नौजवान, उसके पास दो ही तरीके हैं, वो या तो कश्मीर को छोड़ करके मुल्क की किसी दूसरी रियासत के अंदर चला जाता तो अपने आप को महफूज समझता। पहले ही अपने वीडियोस में उसने अपने आप को इतना बड़ा हीरो बना दिया, जीता किसी ने, हारा कोई। तो ये लोग इस अंदाज में अपने घर बार को आग लगा रहे हैं कि ना अब वो घर के रहे ना वो काट के रहे। और इस तरह से उनके लिए एक मुसीबत ये होगी कि उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि या वो खुद ब खुद जाकर के अपनी गलती को एतराफ करके इस तजज्जुब से निकलने की कोशिश करें। लेकिन जब वो इस तरह की बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी तीसरी राह के ऊपर चले जाएंगे। तो इन मामलात को लेकर के जो तजज्जुब जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, इस तजज्जुब को खत्म करने की जरूरत है। और कहते हैं कश्मीरी में एक मिसाल है
कि वाह वुश्ती कैसे ना उतराविन। अगर आपको पता है कि माहौल आपका उतना सूटेबल नहीं है कि आपके नाज नखरों को, आपके इन अंदाज को कोई जाकर के सड़कों के ऊपर सहेगा, तो क्यों आप खामखा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने कैरियर के लिए कोई इस तरह की मुसीबत खड़ी कर रहे हैं जिस मुसीबत की वजह से आपको परेशान होना पड़ेगा। यहां शाह फैसल की मैं आपको बात बता दूं। शाह फैसल ने गुज़श्ता दिनों नहीं बल्कि कल की ही बात है, उन्होंने एक ट्वीट लिखा, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन के खिलाफ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आपको याद होगा ये वही शाह फैसल हैं जिन्होंने अपनी सियासी जमात बना करके इन्हीं नौजवानों को साथ चलाया था, और जब इन नौजवानों को काबू करने में वो मुकम्मल तरीके पर नाकाम हो गए, अपने ख्यालात उनके अंदर नहीं ठोस सके, खुद तंगामत बजंगामत अपनी सियासत से मुस्ताफी होकर के एक कोने के अंदर बैठ गए। गो अगर उनका ख्यालात इस अंदाज में है जिसे आप कहते थे कि अब हवा बदलेगी, तो अंदाजा लगा लीजिए कि हवा नवा किस अंदाज की है कि बदलता सिर्फ एक ही चीज है, वो है वक्त, यानी कि दिन और रात। जो आपके हाथ से चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा। जम्मू के अंदर रिएक्शन क्या कुछ है, बजरंग दल वाले क्या कुछ कह रहे हैं, आरएसएस वाले क्या कुछ कह रहे हैं, सूरत हाल किस प्रकार है और अंदाज कैसे बदल रहे हैं, ये सारे फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं आप इनको सुनिए, और इस सुनने के बाद एक अंदाजा लगाइए कि आपके पास राह फरार नहीं है। जो देश के खिलाफ साजिश करेगा उसको मिट्टी के अंग में मिला के रख दिया जाए। मुट्ठी भर लोगों ने जो खुरापाती साजिश की है, ये कोई 40-50 लोग हैं, ये नहीं बच पाएंगे। उन सब के खिलाफ एफआईआर लगा दिया गया है। जो देश की एकता, अखंडता, जो देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, उसको मलिया मेट करके रख दिया जाए। देखिए, ये बार बार हर चीज कश्मीर को दे रहे हैं, हर चीज के लिए कश्मीर में। गृह मंत्री 2 दिन के दौरे कश्मीर में, जम्मू में केवल एक रैली करने आए और उसके बाद एक्स्ट्रा वो बॉर्डर पे गए, और जिस प्रकार से उन्होंने ये यहाँ पर थोड़ा वो किया, लेकिन जो मेन वो थे वो कश्मीर में कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा प्रायोरिटी, कोई भी सरकार रही हो, उसने प्रायोरिटी हमेशा कश्मीर को दी, हमेशा कश्मीर को ही ज्यादा दिया। लेकिन वो कश्मीर के लोग सुधरने वाले हैं? उन्होंने रात को बता दिया कि वो सुधरने वाले नहीं है, उनके जेल से कम कुछ नहीं। और मैं तो ये कहता हूं, जिसको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान में चला जाए, उसके लिए ये रास्ते खुले हैं, वो जाए पाकिस्तान। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, चेहरे क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, कहां पे ये घटनाएं हुई हैं, एजेंसियां हमारी हैं वो निकालेंगी, और सरकार को चाहिए इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग जो हैं, हमारे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के जवानों की शहादत का जो है अपमान कर रहे हैं, इनसे बदला जरूर लेना चाहिए। इनको जो है ऐसा घसीटना चाहिए, इनको ना नौकरियां, किसी प्रकार का भी कोई बेनिफिट जो भारत की सरकार देती है नहीं होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रवादी तो सामने नजर आ रहे हैं ना, वीडियो में है, कितने राष्ट्रवादी हैं ये आपके सामने। कश्मीर के अंदर जो वीडियो वायरल हो रही है, जियो जियो पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज की एक जो वो वीडियो आई है, और इनको फ्री सीटें दी जाती हैं, और ये डॉक्टर बनकर देश के पूरे कोने कोने में बैठते हैं, तब ये मोटी सैलरी जो है वो भारत सरकार से लेते हैं, और वहां पर गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं अंदर। वो हॉल के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने नारे लगाए, जिस प्रकार से वो नाचे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने खुशी का इजहार किया है, और खाना भारत का और गुणगान जो पाकिस्तान के करने, किस लिए? मैं केंद्र सरकार से पूछूं, किस लिए इनको सीटें दी है? आप दीजिए ना जम्मू वालों को, जो हमेशा देश के हित में बात करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं। देखिए, इन्होंने खाना हिंदुस्तान से सब कुछ, इनको तो अगर ये पाकिस्तान में जाएंगे इनको काफिर कहा जाएगा। वहां पे वो पाकिस्तान के लोग जो आज भी उनके नागरिक नहीं है, उनको काफिर कहा जाता है, लेकिन ये लोग फिर उनके प्रेम जाल में फंसे हुए हैं। ये लगातार उनके ही गुणगान गाते हैं और खाते हैं हिंदुस्तान का। नौकरियां यहाँ पे चाहिए, हर चीज इनको यहाँ पर चाहिए, और गुणगान ये पाकिस्तान के गाते हैं। बिल्कुल कश्मीर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो इनका पूरी तो सॉफ्ट तरीके से उनसे बातचीत की जाती है। उनको जो है जब मिलिटेंट कोई घेरे में आता है तो उसको तब भी बचाने की पूरी कोशिश जो है ये सरकार कर रही है। हम लगातार ये सरकार से कह रहे हैं कि हमें मिलिटेंट कोई भी जिंदा नहीं चाहिए, जो घेरे में आता है मारो गोली इसको, क्योंकि हमारे सैनिकों को शहीद किया है, हमारे लोगों को शहीद किया है उन्होंने, तो ऐसे लोगों को रख के क्या करोगे? और मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा, उन लोगों से गुजारिश करूंगा, ठीक है आप किसी खिलाड़ी को पसंद करते हैं, आप किसी दूसरे मामलात को लेकर के किसी चीज को पसंद करते हैं,
आपकी पसंद है, आपकी जाति है, अपनी जात के पास रखिए। जब आपको लगेगा कि भाई ये चीज मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं इसे हाथ में ले लूंगा, आपके हाथ से कोई छीनेगा नहीं। लेकिन जिस अंदाज में आकर के आप सड़कों के ऊपर अपनी चॉइस को बिल्कुल पब्लिक कर रहे हैं और उसके बाद अपने आप के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर बार के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, तो भला आपको इससे हासिल होगा क्या? फिलहाल तो मेरे समझ से ये बात बाहर हो रही है, लेकिन अब इसमें कई लोग हमें लिखेंगे कि आप किसकी पासदारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको साफ सी बात बता दूं, मैं पासदारी ना यहां पे भारतीय जनता पार्टी के एहतजाज की कर रहा हूं, न मैं पासदारी उस सेलिब्रेशन की कर रहा हूं। मुझे फिक्र इस चीज की है कि गुज़श्ता दिनों जब यहां पर नीट दिया गया और यह बताया गया कि 16% जो कोटा है वो ऑल इंडिया लेवल पर दे दिया जाएगा, तो यहां पर जिन लाखों बच्चों ने नीट के लिए तैयारी की थी, दिन रात एक किया था, माओ ने अपने जेवर बेच करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की थी, जो लोग डॉक्टर बन गए हैं, जिन पर लाखों रुपया खर्चा आ गया है, जो इस समाज के एक बुजुर्ग मां बाप का इलाज कर सकते थे, अगर कल उसके ऊपर FIR होगा, वो कहीं पर मर रहा होगा, वो किसी जेल के अंदर होगा, तो क्या बताएंगे आप कि आपका मुस्तकबिल जेलों के अंदर क्यों सड़ रहा है? मुझे फिक्र है उन नौजवानों की जो घर बार छोड़ करके गिरफ्तारियों से बचने के लिए कभी किसी के घर में खाना मांगने जाएंगे, कभी किसी के घर में खाना मांगने जाएंगे, वालिदैन पर प्रेशर होगा कि बच्चों को लाओ, उनका दिन रात इसी तहकीक में गुजर जाएगा कि किस तरीके से बच्चे को ढूंढ करके लाएं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा और उसके बाद उनके पास उतना पैसा भी नहीं होगा कि शाम को वो अपनी बच्चियों के सर पे चादर रख सके। इससे हमारी बच्चियों की जो चादरें हैं वो गिर रही हैं। इससे हमारे घरों के अंदर ऐसे लोग घुस सकते हैं जिनको आप घुसना पसंद नहीं करेंगे। अपने मुस्तकबिल को आप दाव पे मत लगाइए। अपनी पसंद नापसंद को, सोशल मीडिया को आप अपना कोई घर मत समझिए। आपके एक बटन दबाने से आपका कैरियर बन सकता है, आपका एक बटन दबाने से आपका कैरियर और आपके मोहल्ले का कैरियर तबाह बर्बाद हो सकता है। आप जीत हार की खुशियां मनाते हैं तो अपने बाथरूम में जाकर के मनाइए, बेडरूम के अंदर मनाइए, लेकिन इस एंड्रॉइड फोन को आप लेकर के वहां पर मत जाइए, क्योंकि ये एंड्रॉइड फोन आपको कोई शाहरुख खान नहीं बनाएगा, कोई सेलिब्रिटी नहीं बनाएगा, कोई पाकिस्तान का हीरो या हिंदुस्तान का हीरो नहीं बनाएगा। आप जो कुछ कर रहे हैं इससे आपके घर बार तबाह हो रहे हैं, आपका फ्यूचर तबाह हो रहा है। बाकी आपकी मर्जी है आप किस अंदाज में चलेंगे, हमें इससे कोई भी सरोकार नहीं है। लेकिन अल्लाह गवाह है कि हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह बर्बाद ना हो, ये जेलों के अंदर ना सड़े, इनके खिलाफ FIRs ना लगे, इनके माँ बाप को बेजा थानों के ऊपर ना बुलाया जाए। अपनी हरकत से खुदारा बाज आने की कोशिश करिए, क्योंकि इस वक्त जब आप लोगों के घरों के अंदर छापे पड़ रहे होंगे, आपका पड़ोसी आकर के आपके घर में खाना नहीं देगा, वो रोज आपके साथ थानों तक नहीं आएगा। वो लोग जो इस वक्त आपके साथ चेयर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शैंपियन की बोतलें खोल रहे हैं, खुदा की कसम वो अपने अपने घरों के अंदर बैठ जाएंगे और आपको तने तनहा छोड़ देंगे। फ्यूचर तबाह होगा, आपका होगा, कैरियर तबाह होगा, आपका होगा, बेइज्जती होगी, आपके घर की होगी, आपके माँ बाप को खिफत उठानी पड़ेगी। आप इस उम्र में उन्हें तकलीफ ना दें। फिलहाल इतने के साथ हमें इस शुमारे से दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए न्यूज बुलेटिन में।